सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 27, कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान। 27वां अध्याय अब लिखने लगा महान। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदत्त ने नित्य क्रम करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदत्त ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें देरी हो जाती, इसीलिए उन्होंने भोजन नहीं बनाया। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वो ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने फिर भोजन को हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिन तक लगातार उनका भोजन कोई चुराता रहा। इससे विष्णुदत्त को बड़ा दुख हुआ और मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, ओह, कौन है जो प्रतिदिन आकर मेरी रसोई को चुरा कर ले जाता है? यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेता हूँ तो उचित होगा। मुझसे यह होगा भी नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना मैं कभी भी भोजन नहीं करता हूँ। आज उपवास करते हुए मुझे के 7 दिन हो चुके हैं। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ? अच्छा, आज मैं रसोई को की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दी, जो रसोई का अन्न ग्रहण करने के लिए तैयार खड़ी थी। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, मुख पर दीनता छा रही थी, शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ भी शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदत्त का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? तनिक इसमें घी भी ले लो। इस प्रकार कहते हुए विष्णुदास को आते देख जब चंडाल भैया बहुत ही वेग से भागे और कुछ ही दूर मूर्छित होकर गिर पड़े। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग में उनके समीप आए और दयावंश अपने वस्त्र के शोर से उनको हवा करने लगे। इसके बाद उन्हें उठाकर खड़ा किया। तब विष्णुदास ने देखा वहाँ चंडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र गदा धारण किए हुए सामने स्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों में वशीभूत हो गए और उनकी स्तुति नमस्कार करने में भी असमर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले विष्णु दास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा ही रूप और वस्त्र देकर बैकुंठ धाम को लेकर चले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहा है। विष्णुदास को बैकुंठ में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मृदुल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप और वस्त्र धारण करके मुझसे पहले बैकुंठ को जा रहा है। ऐसा क्यों? मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। अतः आज जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही दोनों प्रधान कारण हैं। पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिरक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए
उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण था कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में निम्नलिखित वचन बोले। भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते ही देखते अग्नि कुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठाया और उन्हें अपने साथ लेकर बैकुंठ धाम को चले गए। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णु दास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपने द्वार का राजपाल बना दिया। तो यह कार्तिक मास महात्म अध्याय 27 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।